So good evening everyone. Good evening everyone and welcome to this beautiful, amazing journey. Power, Shakti. Yes. So क्या-क्या लर्न कर चुके हैं हम कल तक? अमेजिंग सेशंस हो रहे हैं, हमारे पावरफुल सेशंस हो रहे हैं। क्या-क्या पावर आप लोगों ने इकट्ठी कर ली है? बता दीजिए जल्दी से। इसको क्या-क्या अच्छा लग रहा है इस बुक में और क्या-क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपकी उस प्रैक्टिस से क्या-क्या चेंजेस आते जा रहे हैं आपके अंदर? शेयर कीजिए क्योंकि शेयरिंग आपके इन चेंजेस को और बढ़ाती चली जाएगी। हाँ जी। एक तो यही मैम के अपने बॉडी पार्ट्स को लेके सुबह से शाम तक 3 बार उसको ग्रेटिट्यूड देते हैं और जहाँ पर थोड़ा दर्द हो रहा होता है तो उसके आसपास के बॉडी पार्ट्स को ग्रेटिट्यूड देते हैं, तो वो भी अपने आप से ठीक मतलब थोड़ी देर में उसको फील नहीं करते हैं तो ठीक होने लगता है। और उसमें एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी 1-2 दिन पहले जो आई थी कि कृतज्ञता कृतज्ञता जो है वो प्रेम का बहुत अच्छा बीमा है। जितनी ज़्यादा कृतज्ञता रहेगी, उतना ज़्यादा हमारा उसका प्रीमियम होगा, उतने ज़्यादा मीन्स प्रेम बढ़ता जाएगा। डबल होके, ट्रिपल होके हमें मिलेगा। So, हमने कृतज्ञता का इंश्योरेंस कराया, हाँ, है ना? कृतज्ञता का इंश्योरेंस है। गुड। और बताइए और क्या अच्छा लगा? आपने करवा लिया अपनी कृतज्ञता का इंश्योरेंस? कर रहे हैं बस। हाँ, करवाइए, अपनी कृतज्ञता का इंश्योरेंस करवा दीजिए। हाँ, बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं उसके और इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी नहीं है उसमें। जीरो इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न्स। बताओ ऐसी पॉलिसी कहीं मिलेगी आप यहाँ पे? जीरो इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न्स तो कितने हैं हमें पता ही नहीं, इनफाइनाइट रिटर्न्स है। तो देखिए सबसे बेस्ट पॉलिसी है, इस पॉलिसी को करवा लीजिए जल्दी से एंड बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। हाँ, रोज अपने आप को ना एक नियम अपना दे दिया करो, एक अपना नियम दे दिया करो। आज मैं जिस चीज को भी देखूंगी, जिस व्यक्ति को भी देखूंगी, हाँ उसके लिए कृतज्ञ होंगी। आज मैं स्वयं को ये बात याद दिलाती हूँ। मॉर्निंग में उठते ही अपने को एक पॉइंट दे दिया करो। जब आप खुद से अपने आप को पॉइंट देना शुरू कर देंगे ना तो आपको याद रहना शुरू हो जाएगा जी। तो मॉर्निंग में उठते ही ना सुबह एक पॉइंट दे दिया करो। आज मैं ये बात याद रखूंगी कि जो भी व्यक्ति मेरे सामने से जाएगा, जो भी चीज को मैं देखूंगी, स्पर्श करूंगी, मैं आज उसको कृतज्ञता दूंगी। आज मैं उसे पूरा दिन प्रेम दूंगी। जो मेरी नजरों के सामने से जाता जाएगा, एवरीथिंग एवरी पर्सन, जो मेरी नजरों के सामने से जाएगा उसको मैं दिल भर के प्यार दूंगी। रोज का अपना एक ऐसा थॉट, अपना एक ऐसा थॉट बना लीजिए और उस थॉट पे पूरा दिन वर्क कीजिए कॉन्शियसली। देखिए ये यात्रा चेतना की यात्रा है, कॉन्शियस की यात्रा है। जब हम कॉन्शियस होकर के कुछ प्रैक्टिस करते हैं ना, जैसे हमने कॉन्शियस होकर के अल्फाबेट्स लिखने सीखे थे, कॉन्शियस होके हमने वर्ड्स बनाने सीखे थे, कॉन्शियस होके हमने सेंटेंसेस फॉर्म करने सीखे थे, तो हमें होता था ना कि हाँ मैम ने 2 पेजेस आज बोला है कि ए वॉवल्स वाले वर्ड लिख करके लाने हैं, तो हम पूरे 2 पेजेस लिख करके जाते थे और फिर हमारे ए वॉवल वाले वर्ड्स कितने स्ट्रॉन्ग होते चले गए। इन द सेम मैनर ये यात्रा भी कॉन्शियस की है। अगर सुबह उठते ही मैं अपना एक होमवर्क खुद ही डिजाइन करूँ, क्योंकि अब हम कोई स्कूल में तो जा नहीं रहे हैं, है ना, और ये यात्रा तो हमारी अपने आप से यात्रा है। तो सुबह उठ करके अगर मैं खुद ही अपना एक असाइनमेंट डिजाइन कर लूं, अपने स्ट्रक्चर में ले आऊं उस असाइनमेंट को कि अरे आज का दिन ना मैं जो भी देखूंगी उसके लिए कृतज्ञ होंगी, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो और चाहे फिर वो कैसी परिस्थिति भी आ जाए। और अपने इस होमवर्क को करते रहिए। अब देखिए इसमें लिख के तो ये करना नहीं है, ये तो जैसे ही आप जिस चीज को भी स्पर्श करें उस चीज के लिए आप कृतज्ञ हो जाइए।
जो व्यक्ति आपके सामने से जा रहा है उसके लिए कृतज्ञ हो जाइए। अच्छा, राइट, जो स्थिति आपके सामने आ रही है जैसी भी है, अच्छी है बुरी है, उसके लिए कृतज्ञ हो जाइए। क्योंकि देखिए, ना तो कोई स्थिति अच्छी है ना बुरी है, वो तो मैंने ही अपनी भावनाओं से उसको अच्छा बना दिया या बुरा बना दिया। वो तो स्थिति मेरे सामने आई बस। ओके, तो अपने स्ट्रक्चर में ना ये एक अपना असाइनमेंट खुद डिजाइन कीजिए कि मैं आज सुबह उठी हूँ, आज मैं अपने आप को क्या, कौन सी कॉन्शियस में मुझे रखना है, किस कॉन्शियस में मुझे रखना है अपने आप को। बस ये कॉन्शियस में जो रखना है उसकी एक लाइन अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिख लीजिए कि आज मुझे सारा दिन ये चीज ऑब्जर्व करनी है, ये आज का मेरा टास्क है कि मुझे आज सारा दिन इस काम को करना ही करना है। और कॉन्शियसली कीजिए। देखिए, माइंड बहुत जल्दी स्किल हो जाएगा। जब तक हम उसके लिए स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे ना, तब तक उसको स्किल होने में टाइम लगेगा। हाँ, देखो, हम बहुत छोटे बच्चे थे तो क्लास में जाते थे, तो क्लास में भी मैडम हमें पूरा दिन एक ही वर्ड सिखाती रहती थी, एक ही वर्ड सिखाती रहती थी। फिर घर के लिए भी हमें वही देते थे, घर के लिए भी वही दे देती थी। हाँ, और ऐसा नहीं एक दिन, वो कई दिन तक इस प्रोसेस को सिखाती थी, जब तक कि मेरी हैंड राइटिंग बिल्कुल परफेक्ट ना हो जाए उस अल्फाबेट को सीखने के लिए। तब तक वो उसमें कुछ ना कुछ बताती रहती थी, जब तक उसको लगता था कि हाँ ये नाउ इट इज परफेक्ट। फिर वो मेरे अगले स्किल पे काम करना शुरू करती थी। तब तक अगर मुझे गोला बनाना नहीं आता था, तब तक वो मुझे गोले ही बनवाती रहती। जब मुझे गोला बनाना आ गया, तब फिर वो मुझे स्लांट लाइंस बनाना सिखाती थी। सेम मात्राओं में उसने हमारे साथ ऐसे किया। देखिए, वो क्या कर रही होती थी हमारे साथ, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रही होती थी। अब ये ट्रेनिंग हम अपने हाथ में लेते हैं, अपनी ट्रेनिंग कि आज मुझे कॉन्शियस होकर के क्या करना। बस एक लाइन सुबह लिख दीजिए कि आज मेरे कॉन्शियस की यात्रा में कौन सी लाइन है और मुझे उसके लिए क्या क्या करना है। ओके, यस, समवन वांट्स टू शेयर समथिंग। यस कुछ मैम, शेयर। जैसा आप, यस मैम, गुड इवनिंग मैम। जैसा आपने बोला कि क्या कर रहे हैं, तो मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि जैसे अभी आप बता रहे हैं, जैसे मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ से, मतलब ये स्टार्ट किया है मैंने। तो मेरे रास्ते में जो भी जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स, मिल्कमैन वगैरह, या फिर दूसरे जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स आते हैं, जो भी एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स, कुछ भी आता है, मैं ऐसे ही सबको ब्लेस करती हूँ। और क्योंकि मैं 7th फ्लोर पे रहती हूँ, तो मैं जब नीचे जाती हूँ तो ग्राउंड फ्लोर पे जाती हूँ, तो धरती माँ को वो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम थैंक यू, आई लव यू। और एवरी पर्सन को मीन्स मैंने एक ही लाइन, जैसे अभी आपने बताया कि वो हमारे माइंड में सेट हो जाती है, ब्लेस यू विद अबंडेंस, 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 मैग्नेटिज्म ऑफ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, लव। एंड आपको जैसे मैंने शेयर किया था कि मुझे स्ट्रेस होता है, तो मैंने उसके लिए भी रिलैक्सेशन सबके लिए ही मतलब ऐसा फॉलो कर लिया है। और जब भी मैं अपने खाने का भोग लगाती हूँ, तो उस समय भी जैसा आपने बताया था कि जिनकी वजह से वो सब हमें मिल रहा है, उन सबके लिए भी सेम प्रेयर करती हूँ। और जैसा अभी आपने बताया, नाइट में सोने से पहले भी मैंने ऐसे लिख रखा है कि आज मैंने सुबह जिसको भी देखा, जिससे भी बात की, जिसको मैसेज किया, जिसको सुना, कुछ भी मतलब किसी के साथ कुछ भी किया, उन सबको ब्लेस विद अबंडेंस, अबंडेंस, अबंडेंस। थैंक यू मैम। ब्यूटीफुल, सो गिव इट, अपने स्ट्रक्चर में डाल दीजिए। और इसमें अच्छा कितना समय लगता है मंजू जी आपको ये सब कार्य करने में? मैम, कॉन्शियस के ऊपर है, मतलब समटाइम्स हम लोग दूसरे काम में ऐसे बिजी हो जाते हैं, तो समटाइम्स मतलब जो मैंने अभी बताया वो मेरा फिक्स है। मीन्स अभी जैसे, यस मैम, आपका जो क्वेश्चन है उसको मैं अभी बता रही हूँ। यस, कि आपके साथ जुड़ने से पहले मेरे को ऐसा नहीं था कि मैं ये सब कर पाऊंगी। तो लेकिन आज की डेट में मीन्स जो जैसे आपने बताया कि जो सोचते हैं वो हो जाता है। हमारे अंदर ही हमारी कैपेबिलिटी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि आप इतना सब ग्रेटिट्यूड और ये सब ब्लेसिंग्स दे रही है, इसमें आपका टाइम कितना लगता है? मैम, अभी हैबिट हो गई है, अभी टाइम मैटर नहीं करता है। नहीं, टाइम मैटर नहीं करता, बट लगता कितना, कोई समय लगता है इन सब कार्यों को करने में? लगता है तो मैम, नहीं नहीं मैम, ना अगर नहीं मैं मैम, पैसे ज्यादा लेके, से ज्यादा
10 मिनट मतलब जब लिखने बैठे नहीं बस ऐसे नहीं है, लिखना एक नहीं। प्रेयर मतलब जैसे मैंने खाने का भोग लगाया, वो मेरी अपनी रूटीन है, मैंने उसको कितना बड़ा बनाया और कितने कम शब्दों में उसमें कर दिया, मतलब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड है। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, बाकी सब जो कर रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप कितना समय दे रहे हैं इस काम को करने में। कि मैम अगर मैं सच बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे मैं घर पे हूँ, जो मुझे टाइम मिल रहा है तो उस सब चीजों में मैं ये कर पा रही हूँ अपने बच्चों का, और मतलब घर का काम भी मैं खुद ही करती हूँ, मेड सिर्फ झाड़ू पोछे के लिए, और बच्चों का स्टडी भी लेना स्टार्ट कर दिया जो लास्ट ईयर नहीं लिया, तो बेटी का भी पर्टिकुलर लिख लिया है कि मुझे उसका हाफ एन आवर स्टडी भी लेना है। तो प्रेयर में इसको ज्यादा नहीं जाता, सेकंड्स जाते हैं, मिनट्स नहीं जाते हैं। बस यही जानना चाह रही थी कि ये सब करने में कुछ सेकंड्स ही लगते हैं, कुछ सेकंड्स ही लगते हैं, और आपके पास जो अबंडेंस आप दे रहे हैं ना, जो अबंडेंस आप दे रहे हैं, आपको भी शायद नहीं पता वो कितने लोगों तक पहुंच रहा, कितने लोगों तक वो आप जो दे रही हैं वो पहुंच रहा है। मैम अभी तो देयर फैमिली देयर फ्रेंड्स भी कहना स्टार्ट कर दिया है। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, समवन वांट्स टू शेयर समथिंग, कोई और शेयरिंग करना चाह रहे हैं? यस, मैं नीता बोल रही हूँ। हाँ नीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीता जी, हाँ, मैं आपका खेलने के लिए। धन्यवाद। आप रोज हमारे सेशंस यूट्यूब पे देख रही हैं, और यूट्यूब पे उनको लाइक भी कर रही हैं और उनको कमेंट भी कर रही हैं। बहुत बढ़िया, आपकी इस एप्रिसिएशन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, आपका दिल से आभार, दिल से मैं बहुत मिस की थी, ड्यू टू सम रीजन मैं बिजी थी, तो मैं ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रही थी आपकी। आज सुना ना तो बहुत इच्छा हो रही थी कि आज तो बैठना ही बैठना है और मैं अपना अच्छा स्माइलिंग ब्यूटीफुल फेस आपको दिखाऊं। Oh wow, you're looking so beautiful, so graceful. Wow, amazing. और मैम इस जर्नी में तो मैंने ये पाया प्यार दो प्यार लो। हाँ हाँ, प्यार दो और प्यार लो। प्यार प्यार दो। कृतज्ञता। और कुछ कहना चाह रहे हैं? आपकी वॉइस क्रैक हो रही है नीता जी। ओके ओके मैम, ये सब पार्ट बन गया है हमारी लाइफ का, ग्रेटिट्यूड और लव। तो बस बैठते बहुत अच्छा फील होता है, और आपको बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आपका बहुत बहुत शुक्राना जो हमारे साथ इस यात्रा पर बने हुए हैं, और उन सब लोगों का शुक्राना जो हमारे साथ इस जर्नी पर चल रहे हैं। पता है, जब हम सब मिलकर के काम करते हैं ना, वो पूरा यज्ञ होता है, पूरा यज्ञ होता है, और आप सब इस यज्ञ के हिस्से हो, है ना। ये हम सब का सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, रोज एक घंटे मिलते हैं, रोज हम प्रेम की बातों पे, है ना, प्रेम की भावनाओं की चर्चा करते हैं। देखिए यूनिवर्स में क्या फैलेगा, प्रेम फैलेगा। जब हम उसकी चर्चा करेंगे ना, तो वो प्रेम स्प्रेड होगा। बंद कर दिया? वो दूसरी गैस भी बंद थी ना? और देखिए ये हम डेलिब्रेट, ये हमारे डेलिब्रेट एफर्ट्स हैं, और हम सब मिल करके कर रहे हैं। तो सोचो दुनिया में कितना प्रेम फैलता जा रहा है। आप इमेजिन करिए कितना प्रेम फैलता जा रहा है, और अपनी उस प्रेम की दुनिया की कल्पना कीजिए, अपने घर के प्रेम की दुनिया की कल्पना कीजिए, अपने नेबरहुड की, हाँ अपनी सिटी की, और देखिए एक दिन सृष्टि ऐसी ही होने वाली जैसे हम रोज रोज मेडिटेशन में विजुअलाइज करते हैं, वैसी ही सृष्टि होने वाली। चलिए, और यस, अच्छा कल क्या सीखा था हमने, कल क्या क्या सीखा, चलिए बता दीजिए जल्दी से। क्या सीखा? कल हमने सीखा मैम कि बुढ़ापा कोई चीज नहीं होती है, एज इज जस्ट अ नंबर। और जब हम बहुत प्यार करते हैं तो हम बहुत खुश रहते हैं, और खुश रहने से जो हमारा जो एक एक सेल है बॉडी का वो खिलता है, और उससे हम खुश रहते हैं, तो उससे कोई बुढ़ापा नहीं आता है, मतलब सब हम यंग रहते हैं एकदम, और कृतज्ञता देते हैं तो बहुत हम खुश रहते हैं। खुश रहना ही युवा होने की निशानी है। और सबके लिए प्रेम
कि फुहार ही जीवन का असली अमृत है। सबके लिए फुहार, हाँ, शावर ऑफ लव, वो हमारे जीवन का असली अमृत है और शारीरिक दीर्घायु का झरना है। इसके अभाव से ही बुढ़ापे का एहसास होता है। अगर प्रेम की फुहार नहीं है ना, तो बुढ़ापे का एहसास होना शुरू हो जाएगा, और अगर प्रेम है तो बुढ़ापे का एहसास ही नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन, हमारी लाइफ क्या होनी शुरू होती है, बढ़नी शुरू होती है। देखिए, प्रेम है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग, तो देखिए ना कोई दर्द, ना कोई पीड़ा, और सबसे बड़ी बात, जब प्रेम है तो सकारात्मक है, हाँ, तो नकारात्मकता के लिए कोई जगह ही नहीं। हमारे दर्द के मेन कारण क्या है? हमारे डर, हमारी स्ट्रेस, हमारी एंजाइटी, हमारी द्वेष, हमारी घृणा, हमारी नफरत। जब हम उन चीजों को देख ही नहीं रहे हैं, हम तो क्या कर रहे हैं? हम तो रोज रोज प्रेम 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 की बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हर चीज को प्रेम दो, अपने शरीर के हर हिस्से को प्रेम दो, अपने शरीर की एक एक कोशिका को प्रेम दो। हाँ, हम कह रहे हैं पानी को प्रेम दो। देखो, पानी 70% मेरी बॉडी का पार्ट, भाई मेजर शेयर है मेरी बॉडी में, मेजर शेयर 70% मेजर शेयर है मेरी बॉडी का। उसका तो मुझे कितना ध्यान रखना चाहिए ना। उस पानी को जो मेरे शरीर के अंदर है, उसके अंदर जो दूसरा पानी डालने जा रही हूँ, वो कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? अमृत होना चाहिए। और उसको अमृत बनाने का तरीका भी हम सीख चुके हैं। क्या करना है? उसको ब्लेस करना है, उसको थैंक यू बोल के लेना है। आपके घर में जहां भी पानी का स्रोत है ना, उस पानी के स्रोत से जब भी आप पानी भरते हैं, पानी भरते भरते थैंक यू बोलते चले जाइए। बॉटल भर रहे हैं फ्रिज में रखने के लिए, जब तक भरती है तब तक उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जाइए। कहीं कोई एक्स्ट्रा समय नहीं देना है इसके लिए, बस कॉन्शियस रहना है, कॉन्शियस रहना है कि वो जल जो मेरा पूरा परिवार पिएगा सारा दिन, मैं उसको ब्लेस करके रख देती हूँ, क्योंकि सबके शरीर में वो जाने वाला है। हाँ, और देखिए, जितने लोगों ने उस पानी को हमारे तक पहुंचाने में मेहनत करी, हमारे तक पहुंचाने में, उन सबका धन्यवाद। पहले देखिए कितनी दूर दूर जाकर के हम पानी लेते थे। हाँ, 3-4 मटके ही पानी भर के लाते थे, कितना प्रयास होता था उस पानी को लाने में। और अब क्या है? लीवर ऑफ ऑन किया, पानी आ गया, ऑफ किया, बंद हो गया। कितना सरल प्रोसेस हो गया, कितना आसान तरीका हो गया ये। तो जितनों ने हमारे पास इस आसान तरीके से पानी पहुंचाया, हमारी जिंदगी को इतना आसान कर दिया, सरल और सहज कर दिया, उनको भी धन्यवाद कर देते हैं। भाई उन्होंने तो हमारे कितने एफर्ट्स बचा दिए। नहीं तो कम से कम 2-3 घंटे तो पानी लाने में ही लग जाते होंगे। तो देखो कितना सुख मिल रहा है हमें, कितना ब्रह्मांड हमें सुख दिए जा रहा है। इस सुख की तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं। जब आप अपने सुखों की तरफ ध्यान देना शुरू करते हो, तो आपके दुख तो अपने आप दूर चले जाते हैं। वो कहता है कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा। अतिथि घर आए और अतिथि को कोई पूछो नहीं, तो दूसरे तीसरे दिन वो भी कहता अच्छा जी मैं जा रहा हूँ। वो नहीं रुकता आपके घर। तो साथी बना लो, दुख को अतिथि बना लो। दुख को देखो ही ना, हाँ, और सुख जहाँ पे है वहां पे और उसको बढ़ोतरी करते चले जाओ, अपने आप दुख समाप्त होता चला जाएगा। हाँ, जहां मैं ये कोशिश करूंगी मेरा दुख समाप्त हो जाए, मेरा कष्ट खत्म हो जाए, मेरी पीड़ाएं खत्म हो जाए, वो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि आप अपना फोकस कहाँ डाल रहे हो? दुख पर, कष्ट पर, पीड़ा पर। फोकस कहाँ डालना है? बस ये बात एक सोचने वाली है। कहाँ डालना है फोकस? जो चाहिए मुझे, जो चाहिए, तो जो कुछ मुझे अपनी हेल्थ में चाहिए ना, बस वहीं पे फोकस कर दो, उसको विजुअलाइज कर दो, उसको देख लो और उसको पालो। बस यही करना है। कैसी हेल्थ चाहिए? आस्क, बिलीव। अरे ये तो मेरी हो गई, मैं तो ऐसी परफेक्ट हो गई, फ्लेक्सिबल, हाँ, फेयर कंप्लेक्शन, व्हाटएवर यू विश। अपना सब लिखिए, अरे ये तो वैसी हो चुकी है मेरी।
अनदेखे पे विश्वास, दिस इज बिलीव एंड रिसीव और सेलिब्रेट कीजिए। आपने वो सब कुछ पा लिया है, क्योंकि ब्रह्मांड तो आपके इस एक्ट की कॉपी करने वाला है। वो आपको सेम एज इट इज दे देगा, क्योंकि वो तो फोटोकॉपी मशीन है। अपने आप से वो कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। आप जो देते हैं वो आपको लौटा देता है, बस इतना करता है। तो अच्छी भावनाएं दीजिए, अपने स्वास्थ्य को प्रेम की भावनाएं दीजिए, और देखिए आपका शरीर का एक एक अंग प्रेम से खिलता चला जाएगा। आपका दिल, प्यारा सा दिल, हाँ, दिल से बात कीजिए, दिल से मांगिए। सुना होगा ना, दिल से मांगो, तो दिल से मांगिए। दिल से मांगिए मतलब दिल से बात करो, दिल को ये बताओ कि मेरे प्यारे से दिल, आज मेरा ये खाने का मन कर रहा है, चल चल खाते हैं। उसको अपना दोस्त बना। मेरे प्यारे से दिल, आज मेरा यहाँ घूमने का मन कर रहा है, चल घूम करके आते हैं। तो खुश है ना मेरे साथ घूम करके? अपने दिल से बात करो, और देखिए जब आप अपने दिल से दोस्ती कर लेंगे, प्रेम तो वही है। प्रेम का झरना कहाँ से फूटता है? अनाहृत चक्र से। अनाहृत चक्र कहाँ है आपका? हृदय के पास, दिल के पास है। वही प्रेम का फव्वारा है। हाँ, और जब वहां प्रेम का फव्वारा, जब दिल खुश होता है ना, वो इतना बढ़िया ब्लड सर्कुलेशन आपकी एक एक सेल में करता है। हाँ, आप वो कहते हैं ना, बॉल बंद हो गए, ये सब बंद हो गए, वो सब खुलने शुरू हो जाते हैं अपने आप सब, जब आप स्वयं को खुश रखते हैं। तो बस एक ही काम करना है आपको अपने लिए, सिंपल एक काम, कि मैं अपने आप को खुश रखूंगी, कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को खुश रखूंगी। क्योंकि जब आप खुश होते हैं, आपकी खुशी जो है ना, आपके प्रेम के फव्वारे का स्विच है। ये देख लीजिए, आपकी खुशी आपके प्रेम के फव्वारे का लीवर है। जैसे आप टैप ऑन करते हैं ना, शावर चलता है, वैसे ही जब आप खुश होते हैं ना, आपके हृदय में प्रेम का फव्वारा चलना शुरू हो जाता है। ऑटो मोड पे चलता है। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ अपने को प्रसन्न रखना है, खुश रखना है, आनंद में रखना है, जॉय में रखना है, अबव द लाइन रखना है। अपने तराजू की तुला को 51% बेहतरीन की तरफ झुका करके रखना है, स्वास्थ्य की तरफ झुका करके रखना है, खुशी की तरफ झुका करके रखना है। दिन में, पूरे दिन में चेक रखना है कि मेरी तुला कहाँ जा रही है, मेरा बैलेंस कहाँ जा रहा है। सकारात्मक भावनाओं को बस 51% तक ले आइए, 51% तक। बाकी सब काम ब्रह्मांड अपने आप कर लेगा। तो जो ब्रह्मांड आपसे करने को कह रहा है, वो काम खुशी 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 करते चले जाइए, और अपने लिए अबंडेंस पाते चले जाइए। ना सिर्फ अपने लिए, ना सिर्फ अपने लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, क्योंकि आप ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। आपने कभी महसूस किया कि पृथ्वी पर 74% से वाटर है, 74% वाटर है, और आपकी बॉडी में भी 70% वाटर है, आपके मस्तिष्क में 80% वाटर है। आपको क्या ये मैजिकल नहीं लगता? ऐसा क्यों है? क्योंकि आप उस ब्रह्मांड का एक अंश हो, तभी आपके अंदर सेम वाटर की क्वांटिटी है। इवन बाकी के एलिमेंट्स की भी, बाकी के एलिमेंट्स की भी सेम क्वांटिटी है जो ब्रह्मांड के अंदर है। जिन तत्वों से हम कहते हैं ब्रह्मांड मिल के बना है, उन्हीं तत्वों से हम भी बने हुए हैं, और उनकी प्रोपोर्शन भी सेम है। तो देखिए, वाटर, हाँ, जल जल जल, और जल ही जीवन है। इस जल को तो प्रेम से पीजिए, ग्रैटिट्यूड से पीजिए, क्योंकि ये जल आपके भोजन में है, ये जल आपके शरीर में है, ये जल आपके बाहर है, ये जल आपके भीतर है। आप जितनी भी चीजें अपने चारों तरफ देख रहे हैं, बिना जल के वो निर्मित ही नहीं हुई है। तो
तो आप जिस चीज का भी थैंक यू बोलते हैं, इनडायरेक्टली जल के लिए भी धन्यवाद चला जाता है, और जितना जल के लिए धन्यवाद जाएगा उतना आपका शरीर हील होता चला जाएगा। चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। प्रेम सत्य है, प्रेम सत्य है। क्या ट्रुथ है? व्हाट इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ? लव, प्रेम, वो ऊर्जा जो हमेशा मेरे पास है, मेरे भीतर है, वही सच है। बचपन में आप लचीले और निराकार थे, क्योंकि आपने जीवन के बारे में इतनी ज्यादा नकारात्मक धारणाएं ना तो बनाई थी, ना ही स्वीकार की थी। बड़े होने पर आपने सीमा और नकारात्मकता की बहुत सी भावनाएं और धारणाएं बना ली और स्वीकार कर ली। फलस्वरूप आप लकीर के फकीर और कम लचीले हो गए। लेकिन क्या आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के जीवन को अद्भुत जीवन नहीं कहा जा सकता? यह तो सीमित जीवन है। तो देखिए, आप कौन सा जीवन जी रहे हैं? अद्भुत जीवन जी रहे हैं या सीमित? अगर आप बच्चों की तरह जीवन जी रहे हैं, खुश, बिंदास, मस्त, हाँ, जैसे बच्चे की बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल है, कहीं दर्द नहीं है, कहीं तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं है, नींद में भी मुस्कुरा रहा होता है, हाँ, और कई बार नींद में भी वो किलकारी ले रहा होता है। देखिए, क्या हम बिल्कुल वैसे हैं? अगर हम वैसे हैं तो हम अद्भुत जीवन जी रहे हैं, हाँ। और अगर ऐसा नहीं है, अगर हमने अपने चारों तरफ धारणाएं बना रखी हैं कि भाई मैं तो ऐसे का ऐसे ही करूंगी, मैंने अपनी ही सीमाएं बना रखी हैं, चाहे वो मुझे अपने पेरेंट्स से मिली है, चाहे मुझे अपने नेबर से मिली है, चाहे मुझे अपने कुलीग से मिली है, मैंने अगर अपने आप को सीमाओं के दायरे में बंधा हुआ है कि नहीं भाई मैं तो ऐसे का ऐसे ही करूंगी, चाहे कुछ मर्जी हो जाए, तो देखिए वो एक अद्भुत जीवन नहीं है। आप खुद ही अपने पानी के बहाव को रोक रहे हैं, हाँ, और जब पानी का बहाव रुक जाएगा तो पानी वहां पे पड़ा पड़ा क्या होना शुरू हो जाएगा? क्या होगा अगर एक जगह पानी रुक जाता है तो? बताइए, पानी रुक जाएगा तो क्या होगा? आपने देखा होगा बारिश के दिनों में कहीं अगर किसी बर्तन में पानी रुक जाता है तो थोड़े दिन बाद क्या होता है उस बर्तन में? सड़ जाता है, बदबू आने लगती है। बदबू आती है, काई जम जाती है। देखिए ग्रीन ग्रीन काई सब लोगों ने जम जाती है। यस तो हमारे, अरे जब बाहर देखिए, जो ब्रह्मांड में बाहर हो रहा है वही तो मेरे अंदर भी हो रहा है, क्योंकि पानी को बहने की जगह नहीं मिल रही। क्या हो रहा है? वो वही जम रहा है, और जब वो वही जम रहा है तो ब्लड तो वहां से फ्लो होगा नहीं, क्योंकि वहां तो ब्लॉकेज आ गई। और जब वो ब्लॉकेज आ गई तो क्या मिलेगा मुझे? दर्द होगा उस जगह पर मेरे को। तो इस बात का ध्यान रखिए कि मेरा पानी ना रुके, बस मेरे शरीर में पानी। और तभी कहते हैं ना, पानी पियो, पानी पियो। कुछ भी प्रॉब्लम हो कहते हैं पानी बढ़ा दो, पानी पी लो। क्यों? क्योंकि जो गंदगी अंदर इकट्ठा हो रही है वो बाहर निकल जाए। तो पानी की बहुत ताकत है, और 70% इतना बड़ा शेयर होल्डर है मेरी बॉडी का। तो पानी के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। आप जितना ज्यादा प्रेम करेंगे ना, प्रेम की शक्ति आपके शरीर और मन की नकारात्मकता को उतना ही ज्यादा खत्म कर देगी। तो आप प्रेम बढ़ाते चले जाइए। जब आप खुश, कृतज्ञ और आनंदित होते हैं तो आपको ये एहसास होगा कि प्रेम हर नकारात्मक चीज को खत्म कर रहा है। आप इसे महसूस कर सकते हैं। कैसे? कैसे महसूस करेंगे? आप हल्का महसूस करेंगे, अजय महसूस करेंगे, और स्वयं को दुनिया के शिखर पर महसूस करेंगे। आप बिल्कुल पक्षी की तरह उड़ते हुए महसूस करेंगे, पंख की तरह उड़ते हुए महसूस करेंगे, रुई की तरह हल्का महसूस करेंगे आप, और अपने आप को सबसे ऊपर शिखर पर बैठा हुआ महसूस करेंगे। आज कौन पढ़ने वाले हैं हमारे साथ? यस, हु विल रीड? कौन पढ़ेंगे आज? मैं पढ़ती हूँ मैम। हाँ, पढ़ दीजिए। अतिशय प्रेम करने पर आप पाएंगे कि आपके शरीर में बहुत से सकारात्मक परिवर्तन होने लगे हैं। भोजन ज्यादा स्वादिष्ट लगने लगेगा, रंग ज्यादा चमकदार दिखने लगेंगे, ध्वनियां ज्यादा स्पष्ट होंगी,
आपके शरीर के तिल या छुटपुट दाग धब्बे गायब होने लगेंगे। आपका शरीर ज्यादा लचीला हो जाएगा। अकड़न और छोटी मोटी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जब आप अपने शरीर में प्रेम के चमत्कार होते देखेंगे तो आपको इस बारे में कोई शंका नहीं रह जाएगी कि प्रेम ही स्वास्थ्य का स्रोत है। तो प्रेम ही स्वास्थ्य का स्रोत है। जैसे जैसे आप प्रेम बढ़ाते चले जाएंगे, हाँ, आपके अंदर सकारात्मक परिवर्तन होंगे। आपको खाना अच्छा लगने लगेगा, आपको रंग अच्छे लगने लगेंगे, आपको आवाजें मधुर लगने लगेंगी। आपके शरीर में कोई भी छोटे मोटे दाग धब्बे हैं वो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ गायब हो गए, क्योंकि आपने अपना ध्यान कहाँ पे डाला हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर। वो चीज क्या है, वो एनर्जी क्या है? प्रेम। कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम देना है, सिर्फ प्रेम देना है। देखिए बाकी सब काम स्वतः ही हो जाएगा, जो कुछ भी आप चाहेंगे। और आपको मालूम है प्रेम ही हर चमत्कार का स्रोत है। दुनिया में जितने भी चमत्कार हुए हैं उन सब का स्रोत प्रेम ही है। जितने आविष्कार हुए हैं उन सब का स्रोत प्रेम है। आपका जीवन प्रेम है। गैलेक्सियां बनी है जितनी, वो सब किससे बनी है? प्रेम से बनी है। पेड़ पौधे बने हैं प्रेम से बने हैं। जलीय जीवन है तो वो प्रेम से है। तो देखिए प्रेम ही हर चमत्कार का स्रोत है। आप कुछ भी अजूबा होता देखते हैं ना, तो उसके पीछे प्रेम है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम की शक्ति के कारण हो रहा है। हाँ जी, आगे बढ़िए। सभी चमत्कार प्रेम की शक्ति से ही होते हैं। चमत्कार वही कर सकता है जो नकारात्मकता से दूर हो और प्रेम पर केंद्रित हो। भले ही आप जीवन भर निराशावादी रहे हों, लेकिन यह काम आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। एक देखिए, व्यक्ति एक सेकेंड, चमत्कार कौन करेगा? आप। पर कब करेंगे? जब आप नकारात्मकता से दूर होके अपना फोकस बिंदु क्या बना लेंगे? प्रेम पर। आप चाहे अभी तक जीवन भर निराशावादी रहे हैं, आप ये काम अभी से शुरू कर सकते हैं। अभी और इसी वक्त से शुरू कर सकते हैं। ब्रह्मांड आपका साथ देगा। वो कहते हैं ना, एक कदम आप पहले बढ़ाइए, ब्रह्मांड आपके साथ चलेगा। आप तो एक कदम पहले बढ़ाइए किसी भी काम का, किसी भी काम का एक कदम आप शुरुआत कीजिए। ब्रह्मांड आपको वैसे कदम देता जाएगा, देता जाएगा। यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर आपने एक कदम हिम्मत का बढ़ाया तो आपका अगला कदम कौन सा मिलने वाला है आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से? यस, कौन सा मिलेगा? बताइए, कौन सा कदम आपको मिलेगा अगर एक हिम्मत, कदम आपने हिम्मत का उठाया? आगे भी हिम्मत का ही मिलेगा मैम। आगे से हिम्मत का कदम मिलेगा। यही तो हम सीख रहे हैं। जो देंगे वही हमें मिलेगा। और अगर हम प्रेम दे रहे होंगे, हमने अपना फोकस ही प्रेम पे कर लिया, तो मेरा फोकस आगे किस चीज की ओर बढ़ेगा? प्रेम की ओर बढ़ता चला जाएगा। बस मैं कितनी भी नकारात्मक क्यों ना रही हूँ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज और अभी अपने जीवन में चमत्कार ला सकती हूँ। किसके द्वारा? प्रेम के द्वारा। हाँ जी। एक व्यक्ति बहुत निराशावादी था। जब उसकी पत्नी ने यह आश्चर्यजनक समाचार दिया कि उन्हें तीसरा बच्चा होने वाला है, तो उसके मन में नकारात्मक विचारों का सैलाब आ गया। वह सोचने लगा कि तीसरे बच्चे का उनके जीवन पर कितना नकारात्मक असर होगा। उसे यह मालूम नहीं था कि उसके ये नकारात्मक विचार और भावनाएं कितनी समस्याएं खड़ी कर देंगे। गर्भावस्था के अधबीच में ही उसकी पत्नी को अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां आपातकालीन ऑपरेशन करके डिलीवरी करवाई गई। 3 विशेषज्ञों ने साफ कह दिया कि यह 23 सप्ताह के गर्भकाल में पैदा हुए बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उस आदमी ने घुटने टेक दिए। उसने बच्चे के जीवित ना रहने की तो कल्पना ही नहीं की थी। ऑपरेशन के बाद जब पिता ने नवजात शिशु को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने इतना छोटा शिशु, अरे ना पेज आ गया,
शिशु पहले कभी नहीं देखा था। शिशु की लंबाई केवल 10 इंच थी और वजन सिर्फ 12 औंस था। नर्स वेंटिलेटर से उसके फेफड़ों को फुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हृदय गति कम होती जा रही थी। विशेषज्ञ ने कहा कि वे इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पिता के दिल से एक चीख निकली, प्लीज। उसी पल वेंटिलेटर की कोशिश कामयाब हो गई। बेटे के फेफड़े फूल गए और उसकी हृदय गति बढ़ने लगी। आगे रीना पेज आगे। कई दिन गुजर गए। अस्पताल के सभी डॉक्टर कहते रहे कि बच्चा जिंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन यह आदमी जो जीवन भर निराशावादी रहा था, अपनी मनचाही चीज की कल्पना करने लगा। हर रात सोते समय वह कल्पना करता था कि उसके बेटे पर प्रेम का प्रकाश पड़ रहा है। सुबह जागते ही वह ईश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देता था कि उसका बेटा रात भर जीवित रहा। हर दिन उसके बेटे की स्थिति में सुधार होता गया और उसने हर बाधा पार कर ली। आईसीयू में 4 कष्टकारी महीने बिताने के बाद उसका बेटा स्वस्थ और घर जाने लायक हो गया। वह बेटा जिसके बचने की जरा भी संभावना नहीं थी। प्रेम ही प्रेम ही हर चमत्कार का स्रोत है। तो देखिए कितनी वंडरफुल स्टोरी है। हाँ, कि प्रेम की शक्ति, जो व्यक्ति पूरा उम्र निराशावादी रहा, हाँ, अपने बच्चे की हेल्थ के लिए उसने जब प्रेयर्स करनी शुरू की, प्रेम करना शुरू किया, उसने कल्पना करनी शुरू कर दी कि उसका बच्चा स्वस्थ हो रहा है। एक दिन निकलता और उसका बच्चा ठीक होता तो वो उसके लिए कृतज्ञता महसूस करता। और जब जब उसने ऐसा करना शुरू किया, उसके बच्चे के हालात में सुधार आने शुरू हो गए और फाइनली 4 महीनों की स्ट्रगल के बाद वो अपने बच्चे को स्वस्थ घर लेकर के आया। और देखिए उसकी विचारधारा में कितना परिवर्तन हो गया। जो अभी तक निराशावादी था वो आशावादी हो गया कि प्रेम की शक्ति से सब कुछ हो सकता है। तो प्रेम की शक्ति प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में चमत्कार ला सकती है। लव वो बाइंडिंग फोर्स है जो हमें सृष्टि से जोड़ देती है। और जब हम सृष्टि से जुड़ जाते हैं तो सृष्टि की सारी शक्तियां हम में समानी शुरू हो जाती है। ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा हम में आनी शुरू हो जाती है। और ये ऊर्जा आती कब है? जब हम प्रेम की शक्ति से उसके साथ जुड़ते हैं, जब हम प्रकृति के साथ एकाकार होना शुरू हो जाते हैं, प्रकृति की एक एक चीज को सराहना शुरू कर देते हैं, अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं, अच्छे कॉम्प्लीमेंट से भर देते हैं, तो देखिए हमारे अंदर प्रेम का फव्वारा फूटना शुरू हो जाता है। चलिए जानते हैं इस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। आप अपनी धारणाओं या प्रबल भावनाओं से अपने शरीर को लगातार जो देते हैं वह वैसा ही बन जाता है। आपकी हर भावना आपके शरीर की हर कोशिका और अंग पर असर डाल रही है। तो जो आप अपनी भावनाएं देते हैं ना, आपका शरीर का निर्माण वैसा ही बनना शुरू हो जाता है। आप कहते हो मोटे हो, मैं मोटी हो रही हूँ, मोटी हो रही हूँ, तो आप मोटे होते चले जाते हो। अरे मैं कुछ भी कर लूं, मेरा तो मोटापा खत्म ही नहीं हो सकता। आप ये धारणाएं भावनाएं दे रहे हो, आपका शरीर का एक एक कोशिका पर इसका असर पड़ रहा है और आपका शरीर वही रूप लेता जा रहा है जो आप उसके लिए बोलते चले जा रहे हैं। हाँ, और आप इसको फटाफट चेंज कर सकते हो। क्यों? कैसे? क्योंकि आप एक साम्राज्य के सम्राट हैं, आप अपने शरीर के सम्राट हैं और आपकी कोशिकाएं आपके सबसे वफादार सेवक हैं, जो बिना कोई सवाल किए आपकी सेवा करती हैं। कोई सवाल नहीं करती, आप जो काम उनको दे देते हो वो करती हैं। इसलिए आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं वो तो आपके साम्राज्य का नियम बन जाता है, आपके शरीर के भीतर का नियम बन जाता है। तो नियम आपने बनाने हैं। हाँ, तो जो धारणाएं आपको लग रहा है कि आपकी डिजायर्स के लिए ठीक नहीं है, उन धारणाओं को चेंज कीजिए। माइंडसेट, चेंज योर माइंडसेट। अगर पिछला माइंडसेट है तो नया भी बन सकता है। अपनी नई प्रोग्रामिंग शुरू कर दीजिए। जब आप किसी अनचाही चीज के नकारात्मक विचार और भावनाएं मन में रखते हैं
तो आपकी कोशिकाओं की स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाती है, आपकी कोशिकाएं नाजुक हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। कब? जब आप किसी अनचाही चीज के लिए नकारात्मक भावनाएं रखते हैं। लेकिन जब आप किसी चाही चीज के लिए, किसी मन चाही चीज के लिए, किसी अच्छी चीज के लिए, सुहाने दिन, नया मकान, दोस्त या प्रमोशन, इन सब के प्रति प्रेम महसूस करते हैं, तो आपके शरीर को स्वास्थ्य की संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। कृतज्ञता से अच्छी चीजें कई गुना होती चली जाती हैं, कई गुना। इसलिए हर दिन अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दीजिए। जो रोज आपको स्वास्थ्य मिल रहा है, उस अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे आपका स्वास्थ्य कई गुना होता चला जाएगा। अपने शरीर की नापसंद चीजों को नजरअंदाज कर दीजिए। अगर कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि आपको अपने शरीर में पसंद नहीं है, तो उसकी तरफ नजरअंदाजी कर दीजिए, मत देखिए। शरीर में आपको जो जो पसंद है, जो जो प्रिय है, उसको देखिए, उसको सराहिए और उसको दिल से धन्यवाद दीजिए। अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 50% से ज्यादा बार प्रेम देना है। ज्यादा बार प्रेम देना 50% से। और कितना ज्यादा? सिर्फ 51% प्रेम भी तराजू के कांटे को बीमारी से स्वास्थ्य की ओर झुका देगा। हाँ, बीमारी के दौरान भी अपने प्रेम की भावनाओं को कायम रखिए और अपने कांटे को 51% तक झुका दीजिए। बस आप स्वास्थ्य की तरफ झुकना, जो कांटा बीमारी की तरफ झुक चुका है, उसको आप स्वास्थ्य की तरफ भी ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? सिर्फ प्रेम और प्रेम की भावनाओं से, क्योंकि प्रेम वो स्रोत है जो आपके जीवन में चमत्कार कर देगा, और ये चमत्कार आप स्वयं कर पा रहे हैं। अगर आपको किसी तरह की बीमारी हो, तो अपने विचारों और शब्दों में उसका उल्लेख ना करें। इसके बजाय क्या चाहिए? बीमारी तो चाहिए नहीं, क्या चाहिए? स्वास्थ्य चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें। अपने स्वस्थ होने की कल्पना करना शुरू कर दें और इसे साकार कर लें। आदर्श वजन, आदर्श शरीर, आदर्श स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें। इनके होने की कल्पना करें और अपनी हर चीज के लिए पूरी तरह कृतज्ञ हो। अगर किसी दिन बीमार भी महसूस कर रहे हैं, दर्द भी महसूस कर रहे हैं, तो उसके लिए भी कृतज्ञ हो जाइए। शायद वो दर्द आपको बताने के लिए आ रहा है कि इस समय आपको कृतज्ञ और प्रेम देना है। इस समय आपको कृतज्ञता और प्रेम देना है। वो दर्द आपको ये क्लू दे रहा है शायद उस समय। तो इस बात के आभारी हो जाइए कि अरे ये दर्द, ओहो, आज लगता है मैंने सुबह से प्रेम की भावनाएं अपने शरीर को नहीं दी, कृतज्ञता की भावनाएं नहीं दी। बस अरे ये दर्द आया, ओहो, ये तो मुझे ये बताने के लिए आ रहा है कि मुझे अपनी इन भावनाओं में और वृद्धि करनी है। और जैसे जैसे आप ये बढ़ाते चले जाएंगे, बीमारी, दर्द कहाँ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। यदि आपको यह विश्वास है कि उम्र के साथ साथ आपका शरीर कमजोर होगा, तो आकर्षण का नियम इस धारणा को आपके जीवन में सच करके वैसी ही परिस्थितियां बना देगा। अगर आपको लगता है, आपका ये बिलीफ है, आपकी ये सीमाएं हैं कि उम्र के साथ साथ आपका शरीर कमजोर होगा, तो आकर्षण का नियम इस धारणा को आपके जीवन में बिल्कुल सच कर देगा, बिल्कुल सच। और आपके लिए वही परिस्थितियां बनानी शुरू कर देगा। आप कमजोर महसूस करेंगे, आप बुझे बुझे से महसूस करेंगे, आपके शरीर में भारीपन होगा, क्योंकि ये आपका बिलीफ है। तो अपना ऐसा बिलीफ है तो उस बिलीफ को भी परिवर्तित कीजिए, नया बिलीफ बनाइए। आपके मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग आपके हाथ में है कि किस तरीके से आपने उसको रीप्रोग्राम करना है।
युवा महसूस करें और अपनी उम्र के हिसाब से खुद को बूढ़ा मानना छोड़ दें। ऑलवेज से आई एम स्वीट 16। वाओ, और स्वीट 16 की अच्छी सी पिक लगा दीजिए, उस पिक को अप्रिशिएट कीजिए। अरे वाह, क्या लग रही हूँ मैं, मजे आ गए यार, मैं तो तहा जिंदगी ऐसी एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, फिट, फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। ओहो, मुझे तो यही चाहिए। और इसको विजुअलाइज करते जाए। देखिए एक एक सेल, क्योंकि आप तो राजा हैं, आप तो राजा हैं अपनी बॉडी के। आपका एक एक सेल उस चित्र को देख भी रहा है, आपके शब्दों को सुन भी रहा है। तो देखिए वो वफादार है, वफादार है। जो आप कहेंगे वो वैसा आपको लौटाना शुरू कर देगा, वो वैसा ही काम करना शुरू कर देगा। अगर आप रोज कह रहे वाह आई एम स्वीट 16, मेरे अंदर तो पूरी एनर्जी है, मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल है, आई एम फिट, फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी, मेरे सब पैरामीटर्स एकदम आइडियल, परफेक्ट। लिख लीजिए अपने आइडियल पैरामीटर्स, बोर्ड पे लगा दीजिए, अपने विजन बोर्ड पे। रोज देखिए, अरे मेरे तो ये पैरामीटर्स, हार्ट बीट नॉर्मल, पल्स रेट नॉर्मल, बीपी नॉर्मल, शुगर लेवल नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल, हीमोग्लोबिन नॉर्मल। पूरे नॉर्मल के पैरामीटर्स नेट से ले लीजिए और उनको लगा दीजिए। देखिए एक एक सेल सुनेगा, वो कभी आपके हीमोग्लोबिन और इन सबको डाउन ही नहीं होने देगा, ना बीपी बढ़ने देगा ना घटने देगा, क्योंकि मैं ही उसको ये कह रही हूँ, रोज देख रही हूँ, रोज कह रही हूँ, अरे आज तो मेरा बीपी 80/120, वाओ, पल्स रेट ओ 72 to 80, वाओ, क्या यार मजे आ गए, हीमोग्लोबिन 14, अरे वाह क्या बढ़िया हीमोग्लोबिन है, अरे वाह क्या गाजरें खाई थी अच्छी अच्छी, कितना बढ़िया हो गया, अनार खाया था, थैंक यू अनार, थैंक यू गाजर, मेरे हीमोग्लोबिन को इतना अच्छा करने के लिए। बस देखिए, करना शुरू कीजिए, एक एक सेल आपका वफादार है, वफादार, आपको बिल्कुल ऐसा ही कर देगा। आपका शरीर, आपके मन चाहे आकार में ढल और बदल सकता है, जैसी शेप बॉडी चाहते हैं सब वैसा हो सकता है, लेकिन यह प्रेम और कृतज्ञता की भावनाओं द्वारा ही संभव है। तो कृतज्ञ रहिए, प्रेम दीजिए, हाँ, क्योंकि देना ही पाना है, और जो आप अपने स्वयं के लिए चाहते हैं वो आपको पहले देना ही होता है। यही आकर्षण का नियम है, और हमारी जिंदगी इसी नियम पे हमेशा काम करती रहती है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, शक्ति और स्वास्थ्य, वंडरफुल। सो कितनी शक्ति ली है हमने अपने स्वास्थ्य के लिए, चेक कर लीजिए अपना, लिख लीजिए कि पिछले 5 दिनों से हम इस अध्याय को कर रहे हैं, हमारे अंदर कितनी एनर्जी आ गई है, कितनी पावर फील कर रहे हैं हम पहले से। हाँ, क्योंकि हमने सेहत के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए इस प्रेम की शक्ति का प्रयोग किया है, और इस शक्ति को और बढ़ाते चले जाइए, बढ़ाते चले जाइए। देखिए अगर आप किसी भी चीज के लिए नकारात्मक महसूस करते हैं, किसी भी चीज के लिए, चाहे आपका उससे कोई कंसर्न है या नहीं है, हाँ, तो भी वो आपका एक एक सेल सुन रहा है। अगर आप कोई नकारात्मक न्यूज सुन रहे हैं ना, तो भी आपका एक एक सेल सुन रहा है, उसका भी आपके इम्यून सिस्टम पर बहुत बड़ा असर आता है। तो जितना आप नकारात्मकता से दूर रहेंगे, हाँ, कैटलॉग से सकारात्मक चीजों को सेलेक्ट करेंगे, मन चाही मन प्रिय चीजों को, उतनी आपकी बॉडी हेल्दी है। और जितनी नकारात्मक बातें सुनेंगे, कहेंगे, बोलेंगे, अपने ही इम्यून सिस्टम को हम कमजोर कमजोर और कमजोर करते चले जाएंगे। तो आपकी चॉइस है, आपने क्या करना है, दिन में कितने प्रतिशत नकारात्मक देखना है, कितने प्रतिशत सकारात्मक देखना है। पर एक नकारात्मक अगर हो गया तो उसके लिए आपको 10 ब्लेसिंग्स भेजनी
है, नहीं तो वो नकारात्मकता वहीं आपके मस्तिष्क में ही रह जाती है और आपका एक एक सेल फिर उसी तरीके से कार्य करता है। सो एनी क्वेरीज? कुछ क्वेरीज हैं आप लोगों की इस चैप्टर से लेके, हेल्थ के चैप्टर से लेके? किसी को अपना हेल्थ ड्रीम, हेल्थ डिजायर अगर नहीं समझ में आ रही है कैसे लिखना है, तो आप पूछ सकते हैं कि किस तरीके से मैं अपनी हेल्थ के लिए ये बात लिख सकती हूँ। ठीक, चलिए आज हम अपनी हेल्थ को मैनिफेस्ट करते हैं। सबने सोचा हुआ है कैसा कैसा चाहिए? से यस और नो? यस, बताइए, सबने सोचा है कैसी हेल्थ चाहिए सबको? हाँ जी, सबने लिखा है अपना डिजायर कि कैसा चाहिए स्वास्थ्य? यस और नो? से यस और नो? यस मैम। यस और बाकी सब लोगों ने लिखा है कैसा स्वास्थ्य चाहिए, कैसी एनर्जी चाहिए, कैसी बॉडी चाहिए? ओके, यस यस, ओके। तो चलिए आराम से बैठते हैं। तो आपको बताती हूँ कि अगर हमें अपनी हेल्थ मैनिफेस्ट करनी है ना, उसके 3 स्ट्रेटजीज हैं, उनके 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप, जो हेल्थ मेरे पास पास्ट में थी, जो हेल्थ मेरे पास पास्ट में थी, जो ऊर्जा मेरे पास पास्ट में थी, मैं सबसे पहले उसका धन्यवाद करूंगी, मैं उसके लिए कृतज्ञ होंगी। और जो मुझे आज तक मिल रही है, आज तक मिली है, मैं उसके लिए धन्यवादी होंगी। और अंत में जैसी मुझे चाहिए उसको विजुअलाइज करके मैं उसके लिए धन्यवादी होंगी। क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है, अगर मैं उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ तो वो चीज मेरी और बढ़ती चली जाती है, और बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए आज हम पहले उन क्षणों को सोचेंगे, उन पलों को सोचेंगे जब मैं सबसे ज्यादा ऊर्जा से भरी हुई। फिर आज जो मेरे पास स्वास्थ्य चल रहा है, मेरे आज जो अंग सही से काम कर रहे हैं, मैं उन सब के बारे में सोचूंगी और उन सब को धन्यवाद दूंगी, उन सब के लिए प्रेम की फुहार दूंगी। और इसके बाद जो मुझे रास्ते में चाहिए वो सब आप अपना सोच लीजिए, क्या क्या चाहिए उसके विषय में आप सोचेंगे और विजुअलाइज, और उसके बाद लेट्स सेलिब्रेट कि हमने वो स्वास्थ्य पा लिया है। ओके, सो दिस इज 3 डायमेंशनल टेक्निक, 3 आयामी नीति। ओके, तो सब लोग आराम से बैठ जाइए एंड क्लोज योर आईज। अपनी ब्यूटीफुल आंखों को बंद कर लीजिए। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और इस श्वास को जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और इस श्वास के साथ जीवन दायिनी वायु का शुक्राना अदा कर दीजिए। जो आपके एक एक सेल में ऊर्जा भर रही है, आपके एक एक सेल को जीवन दे रही है, उस जीवन दायिनी वायु का शुक्राना अदा कीजिए। बाहर जाती श्वासों से निकली वायु का भी शुक्राना अदा कीजिए। आपके शरीर से सारी गंदगी को बाहर लेके जा रही है, सारी नकारात्मकता को बाहर लेके जा रही है। कुछ पल अपनी श्वासों पर ध्यान दीजिए और अपने हर श्वास के साथ अपने शरीर को ढीला छूते जाइए। अपने हर श्वास के साक्षी दृष्टा हो जाइए
और हर श्वास के साथ रिलैक्स होते जाइए। अपने जीवन के उस पल को याद कीजिए, 3 मुख्य पल, 3 ऑफ लाइफ, जब आप बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ थे, ऊर्जा से भरे हुए थे। याद कीजिए वो समय। हो सकता है आपने कोई रेस जीती थी, हर्डल रेस, कोई माउंटेन क्लाइंब किया था, या आप 24/7 काम में लगे रहे थे बिना किसी थकावट के। अपने जिंदगी के, अपने लाइफ के वो 3 पलों को याद कीजिए जब आप पूरी तरह से ऊर्जा से भरे थे। आपका शरीर स्फूर्ति से भरा था। आप आनंद का अनुभव कर रहे थे, खुशी का अनुभव कर रहे थे। अपने एक एक पल को याद करते जाइए और अपने उस एक एक पल के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते चले जाइए। वाह, क्या खूबसूरत ऊर्जा से भरे पल थे मेरे। हो सकता है वो आपकी मैरिज का दिन हो, आप दिन रात पूरा जागे थे, पर फिर भी चेहरे पे कितनी खुशी थी, रौनक थी। आपने बेबी को बर्थ दिया था, कितनी ऊर्जा से भरे थे आप। उस पल को याद कीजिए। कोई से भी जीवन के 3 पल जो आपको लग रहे हैं कि उस समय आप पूरी ऊर्जा में थे, उनको याद कीजिए और अपने एक एक पल के लिए शुक्रगुजार होते चले जाइए। आइए अब देखते हैं अपने शरीर को ऊपर से नीचे तक। आपके शरीर का जो जो अंग बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है, उस अंग को देखते जाइए और उसके लिए शुक्रगुजार होते चले जाइए। वाह, my amazing, powerful brain, genius brain, so powerful. ये सारे सेंसेस को कंट्रोल कर रहा है। ये सारे शरीर को चला रहा है। सकारात्मक विचारों से भरा हुआ। मेरे इस पावरफुल मस्तिष्क के लिए जो इतनी सारी अच्छी मेमोरीज अपने सीडी में स्टोर करके रखता है, प्यार से भरी हुई मेमोरीज, मैं उन सब के लिए अपने मस्तिष्क की, अपने ब्रेन की, जो कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता है,
उन सब के लिए मैं अपने मस्तिष्क की शुक्रगुजार हूँ। और मेरी आंखें जो सृष्टि की सुंदरता को देखती हैं, अपने परिवार के सदस्यों को देखती हूँ मैं, अपने सब काम कितनी सरलता और सहजता से करती हूँ इन आंखों के द्वारा। सब पढ़ पाती हूँ, लिख पाती हूँ, टीवी देख पाती हूँ। है ना मेरी अमेजिंग आईज, पावरफुल आईज, ब्यूटीफुल आईज। आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना मेरी हियरिंग सेंस का, मेरे सुनने की इंद्रियां, मेरे कानों का मधुर संगीत सुनती हैं। मेरे बच्चे की पहली आवाज सुने इन कानों में, उसकी किलकारी सुने। दूसरों के भावों विचारों को सुनती है। संगीत, झरनों की आवाज, लहरों की आवाज, हवा की आवाज, ट्रैफिक की आवाज, सब कुछ सुन पाती हूँ इन कानों से। गुरु के वचन, गुरु की वाणी, सब कुछ इन कानों से सुन पा रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर माय स्मेलिंग सेंस। कितनी अच्छी खुशबू का आनंद लेती हूँ। भोजन की खुशबू, फूलों की खुशबू, गीली मिट्टी की खुशबू, अपने किसी प्रियजन की खुशबू। उन सब खुशबू को महसूस कीजिए और अपने सेंस का शुक्राना अदा कीजिए। और मेरा प्यारा सा दिल खुशियों से भरा, प्रेम से भरा, कृतज्ञता से भरा, कंपैशन से भरा, स्ट्रॉन्ग 24/7 खुद ब खुद, बिना कोई शर्त रखे स्वयं ही चलता रहता है। पूरे शरीर में रक्त की और ऑक्सीजन की सप्लाई करता रहता है, बिना रुके, बिना थके, बिना कुछ मांगे। है ना अमेजिंग हार्ट मेरा? मेरे प्यारे से दिल, तेरा बहुत बहुत शुक्राना। तुझसे जो भी इच्छा कहती हूँ, तू उस इच्छा को भी पूरी करता है। शुक्राना मेरे दिल, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। कुछ पल के लिए सर से चोटी तक अपनी नजरें घुमाइए। अपने शरीर के एक एक अंग को देखते चले जाइए, उसको स्पर्श करते जाइए, उसको महसूस करते जाइए और अपने एक एक अंग को सहलाते हुए प्रेम देते चले जाइए और एक एक अंग की कार्य क्षमता पर आभार व्यक्त करते जाइए। अपने एक एक सेल को देखिए, कैसे मुस्कुराना शुरू हो चुका है। पूरे शरीर को एकदम से स्कैन कर लीजिए।
और एक एक सेल, एक एक नर्व, एक टिश्यू, एक ऑर्गन सिस्टम, सबको ऊपर से नीचे तक देखते हुए प्रेम दीजिए, कृतज्ञता दीजिए। जब से हम इस धरा पे आए उससे पहले से ही ये हर सेल, हर टिश्यू, हर ऑर्गन सिस्टम मेरी लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। कितना सरल और सहज बना दिया है इसने मेरी जिंदगी। अपने पूरे शरीर को सम्मान दीजिए, आदर दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए, प्रेम दीजिए, आभारी हो जाइए। Wow, what a blissful, beautiful, healthy, happy and fit body. शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब आपको स्वास्थ्य चाहिए। उस स्वास्थ्य की कल्पना में खो जाइए। कुछ पल महसूस कीजिए कि जो आप चाहते हैं आप बिल्कुल वैसे हो चुके, बिल्कुल कंचन काया, फ्लेक्सिबल बॉडी, रेडिएंट स्किन, strong muscles, strong nerves, healthy heart, powerful brain with positive thoughts, strong skeleton system, perfect and healthy nervous system, circulatory system, respiratory system, digestive system, reproductive system, excretory system, all are fit, fine, happy and healthy. Visualize जो भी आप अपनी हेल्थ में चाहते हैं, जस्ट विजुअलाइज वो वैसा हो गया है। आपने अपना पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर लिया है। आप रुई की तरह हल्के हो चुके, आप खुशी और आनंद से भर चुके हैं। आपके अंदर आनंद का फव्वारा फूट चुका है और इस प्रेम के फव्वारे में आप स्वयं के साथ साथ अपने परिवार को भी स्नान करा रहे। सबको इस प्रेम के फव्वारे के नीचे देखिए। सबके अंदर इस प्रेम की शक्ति का प्रवाह हो रहा है। आपके पड़ोसी इस प्रेम के फव्वारे के नीचे है। आपकी सिटी इस प्रेम के फव्वारे के नीचे, पूरा ग्लोब इस फव्वारे के नीचे। इस प्रेम की शक्ति ने सबको हील कर दिया है। सब लोग स्वस्थ हैं, आनंद में हैं, खुशी में हैं, ब्लिस में हैं और सारी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड इस खुशी में है,
आनंद उत्सव हो रहे हैं सब जगह। प्रकृति के साथ आप सब झूम रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं। सुनिए प्रकृति के मधुर संगीत को, देखिए धरती माँ को नृत्य करते हुए, देखिए बादलों को वाद्य यंत्र बजाते, देखिए वर्षा को अमृत बरसाते, देखिए हरे भरे पेड़ों को फलों से लदा, सब्जियों से लदा, औषधियों से लदा। देखिए धरती माँ के गर्भ में अनंत खजानों को देखिए, सोना चांदी हीरा सब भरा है, पूर्ण है धरती सब खजानों से। दोनों हाथ उठा के इस अबंडेंस को अपने अंदर ले लीजिए और ब्रह्मांड का शुक्राना अदा कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स for giving me abundance of love, happiness, joy, peace, bliss, health. शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सबके लिए मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए, मुस्कुराते मुस्कुराते और मुस्कुराते मुस्कुराते उसे जाने दीजिए। और जब भी आपको लगे अपने में पूर्ण है, मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोल सकते हैं। Love you all. Stay happy, stay blessed and stay healthy. जॉय में रहिए, खुशी में रहिए और थैंक अपने यू मैम, लव यू मैम। फव्वारे को ऑन रहने दीजिए। लव यू, लव यू। सो कल और बढ़िया अमेजिंग पावरफुल सेशन के साथ मिलेंगे। शक्ति और आप बहुत पावरफुल सेशन कल होने वाला है। हम अपने आप को शक्ति से बिल्कुल जोड़ने वाले हैं, उसके साथ एकाकार होने वाले हैं। सो थैंक यू ऑल for attending this amazing and powerful session. Love you all. Love you. Love you. Thank you, ma'am. Love you. लव यू। Love you. Thank you. कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ बोलना चाह रहे हैं?